बांग्लादेश में माइनॉरिटीज का और स्पेशली हिंदूज का बुरा हाल हो रहा है। Idols of Bhagwan Jagannath, Balbhadra and Devi Subhadra on the floor of a burnt temple in Bangladesh. मंदिरों को जलाया जा रहा है, भगवानों की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, आदमियों को बीच सड़क पर लटकाया जा रहा है, हिंदू औरतों के घरों में घुसकर उन्हें मारा जा रहा है, उनके गोडाउन में, उनके दुकानों से चोरी की जा रही है। एंड ये कोई इक्के दुक्के केसेस नहीं है यार, इसकी एक पूरी लंबी लिस्ट है जहाँ पर सिलेक्टिवली हिंदूज को टारगेट किया गया है। इनफैक्ट एक ऑफिशियल इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से लेकर 2024 तक, यानी कि शेख हसीना जो कंपेरेटिवली लिबरल और सेक्युलर मानी जाती है, उसके टेन्योर में वहां पर इन टोटल 3600 एंटी हिंदू इंसिडेंट्स हुए हैं, अटैक्स हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं ये रैडिकल मानसिकता आज इंडिया में भी फैल रही है, तो उसके पीछे जिम्मेदार है ये ऑर्गेनाइजेशन जमात ए इस्लामी। एंड मैंने जितने भी अटैक्स अभी आपको बताए ना, उन सब के पीछे भी कहीं ना कहीं यही एक ऑर्गेनाइजेशन कॉमन है। 1971 का मसाकर हो, 2001 का 150 दिनों वाला हिंदू मसाकर हो, सबके जिम्मेदार है जमात ए इस्लामी और उसके एक स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिविर। इनफैक्ट अभी के बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट और हसीना की सरकार को गिराने के पीछे भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। इसीलिए हमें इनके इतिहास को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। देखो, जमात की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इसे 1941 में यानी कि आजादी से भी पहले सैयद अबुल अला मदूदी ने बनाया था, जो चाहते थे कि ऑल ओवर इंडिया शरिया कानून लागू हो जाए। लेकिन पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान चले गए और उनके जमात वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में एक्टिव हो गए। लेकिन फिर 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन के दौरान जमात इस्लामी इस पार्टीशन से, इस लिबरेशन के सख्त खिलाफ था और इसीलिए उस ऑर्गेनाइजेशन के 50,000 से भी ज्यादा मेंबर्स ने रजाकार्स को ज्वाइन कर लिया, जो उस टाइम भी माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे थे। रजाकार्स का मतलब उर्दू में होता है हेल्पर्स, यानी कि जो लिबरेशन के वक्त पाकिस्तानी आर्मी की मदद कर रहे थे और बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर्स को मार रहे थे, उनके फ्रीडम स्ट्रगल को कर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो स्टूडेंट विंग है इस्लामिक छात्र शिविर, यही बांग्लादेश में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के पीछे का भी मास्टरमाइंड था। नाउ अगर आप सोच रहे हो कि ये सब कुछ तो पड़ोसी देश में हो रहा है, इस बांग्लादेश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हमें क्या? वेल, प्रॉब्लम ये है कि यही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में भी घुस चुकी है और आज यहाँ पर एक्टिव भी हो चुकी है। UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज की ऑफिशियल इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया के काफी सारे बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था। 2013 में बोध गया टेम्पल, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहाँ इन्होंने 9 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे। 2014 में वेस्ट बंगाल के बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ खागरागढ़ ब्लास्ट और 2018 में काला चक्र मोनास्ट्री में दलाई लामा को मारने के लिए जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इन सभी ब्लास्ट में इसी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट था।